इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर एस राजामौली एंड अपने महेश बाबू एक मूवी लेकर आने वाले हैं जो कि अगले से अगले साल 2027 में जाकर रिलीज होगी। बट ये फिल्म खास इसलिए है कि ना सिर्फ इसको एस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं, बट इस बार इस पिक्चरों के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आज तक खुद राजामौली ने भी अपनी पिक्चरों में ट्राई नहीं करी हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहले सारी बातों से स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने सुपरस्टार महेश बाबू है उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाली है एक पैन इंडिया या फिर कहे तो एक पैन वर्ल्ड ही फिल्म है जो कि डायरेक्ट करने वाले हैं अपने एस राजामौली, जिन्होंने मगधीरा, RRR एंड बाहुबली फ्रेंचाइज की फिल्में बनाई हैं। एंड अगर हम बात करें इस फिल्म के कुछ कास्ट की तो अभी फ़िलहाल तो ये सिर्फ 3 नाम ही कंफर्म हैं, जिसमें मेन लीड में एज होंगे अपने जो महेश बाबू हैं। इसी के साथ जो विलन है वो होने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन एंड हीरोइन होने वाली है प्रियंका चोपड़ा। एंड यहाँ पर से ये सिर्फ 3 नेम्स ही कंफर्म्ड है अभी के लिए इस पिक्चर के लिए। एंड अदर कास्ट अभी इसकी किसी को पता नहीं है, बट ऑलरेडी इस पिक्चर की जोरों शोरों से तैयारियां चालू हो चुकी हैं एंड इसका बहुत सारा शूटिंग का काम भी हो चुका है। अलग अलग जगह पर जाकर अपने एस राजामौली इस पिक्चर की शूटिंग करने में लगे हैं एंड इन्होंने बहुत कमाल के सीक्वेंसेस भी ऑलरेडी शूट करे हैं, जिसके लिए मल्टीपल लोगों को भी ट्रेन किया है। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके की राजामौली की पिक्चरें होती हैं कि एक ग्रैंड स्केल पर वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो वैसी ही चीज़ें होने वाली है इस पिक्चर में। बट इस बार ये हमें दिखाई देने वाली है एक जंगल एडवेंचर बेस्ड फिल्म, जिसके अंदर जो महेश बाबू है वो इस बार अपने हनुमान जी से इंस्पायर्ड होकर उनका ये कैरेक्टर पूरा डेवलप करा जाएगा। एंड जो संजीवनी बूटी है उसका कंसेप्ट भी हमें इस पिक्चर में यूज़ होता हुआ दिखाई देने वाला है। एंड इसलिए इस पिक्चर को रियल जंगल की जगह पर शूट करा जाए, इसलिए अलग अलग देश विदेश में जाकर अपने राजामौली इस पिक्चर की शूटिंग में लगे हैं अपने पूरे की पूरी टीम के साथ में। एंड इस पिक्चर में बातें आ रही है कि जो अपने महेश बाबू हैं उनका जो कैरेक्टर है वो इस बार भी अपने जो SSMB 29 के अंदर उनका कैरेक्टर होगा हनुमान जी से इंस्पायर्ड होगा। दैट मीन्स अपनी जो राजामौली हैं वो जिस तरीके से हर बार अपनी जो पिक्चरें होती है इससे इंडियन कल्चर को वो किसी न किसी तरीके से टच करते हैं, तो इस बार भी सेम वो चीज़ जो है इस बार SSMB 29 में करने जा रहे हैं। एंड हनुमान जी की बात हो रही है तो पता है ये भी जा रहा है कि अपने प्रभु श्री राम की रोल के लिए अपने रणबीर कपूर हमें दिखाई देने वाले हैं SSMB 29 में। अभी कुछ ही दिन पहले ये रूमर बहुत ही ज़्यादा आ रही थी एंड ऑलमोस्ट बताया सभी सोर्सेस से यही जा रहा था कि अपने जो रणबीर कपूर है वो आज हमें भगवान श्री राम दिखाई देंगे SSMB 29 में। लेकिन अब बातें कितनी सच है या फिर गलत ये तो खैर कुछ और टाइम बाद ही हमें क्लियर होते हुए चीज़ें नज़र आएंगी। बट अगर ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली ये भी चीज़ बहुत कमाल की होगी एंड ये कैमियो सभी लोग डेफिनेटली देखना चाहेंगे। एंड कैमियो की बात है तो एक बहुत बड़ा नेम इस पिक्चर में अपना कैमियो कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी इंडियन एक्टर की नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर की, यानी कि अपने थॉर भैया यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ की। एंड जी हाँ, क्रिस हेम्सवर्थ का भी कैमियो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है कि वो अपने SSMB 29 में कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड अगर इस तरीके का उनका कमाल का कैमियो अपने SS राजामौली पुल ऑफ कर पाते हैं तो ये भी बहुत कमाल की चीज़ हो जाएगी। एंड अगर हम बात करें कुछ इस फिल्म से जुड़ी और चीज़ों की तो यहाँ पर से ये जो मे बी फिल्म होने वाली थी ये अपनी ऑलरेडी एक
2 पार्ट्स की फिल्म होने वाली थी, बट अपने एस राजामौली ने डेफिनेटली इस बार स्टोरी को और इम्प्रोवाइज़ करा एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ही कहानी को खींचकर 2 पार्ट्स में बनाया जाए, इसको एक सिंगल पार्ट की फिल्म रखते हैं। एंड इसलिए उन्होंने जो 2 कंबाइंड पार्ट वाली फिल्में थी उनकी स्टोरी को मर्ज करके सिर्फ एक ही पार्ट में फिनिश करने का आइडिया किया है। एंड इस बार जो SSMB 29 पहले 2 पार्ट की फिल्म होने वाली थी वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म होने वाली है। एंटायर कंप्लीट जर्नी स्टार्ट टू एंड हमें सिर्फ एक ही फिल्म में हमें दिखाई देगी, जो कि पार्ट 1 जो कि फाइनल होने वाला है। एंड वेल अगर हम बात करें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों की जो कि खुद एस राजामौली ने भी अपनी फिल्मों में नहीं यूज़ करी है, तो यहाँ पर वो पहली बार AI टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने वाले हैं इस पिक्चर के अंदर। एंड जी हाँ, अपनी जो बाकी की सारी पिक्चरें हैं जो कि आने वाले कुछ सालों में हमें पैन वर्ल्ड रिलीज़ होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी आने वाली पिक्चर है लाइक SSMB 29 इंक्लूड करो, एटलीस्ट 6 स्पिरिट ले लो, टॉक्सिक ले लो, रामायण ले लो, तो सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ किसी न किसी हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन के पास पड़े, हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ अपनी हाथ जोड़ रही हैं। तो इसी के बीच जो SSMB 29 है वो भी किसी न किसी हॉलीवुड के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाकर एक बड़ी अच्छी तरीके से रिलीज़ दिलवाने वाले हैं अपनी फिल्म को हॉलीवुड के अंदर, जिससे जो ओवरसीज़ कलेक्शन है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा नंबर पुल ऑफ कर पाए, जिसमें वार्नर ब्रदर एंड डिज्नी का भी नेम है। तो लेट्स सी कौन इसको जो है प्रमोट करता है ओवरसीज़ में। एंड इवन अगर हम बात करें इस SSMB 29 की, तो जो SSMB 29 इतना ज़्यादा वर्ड इसका जो है बातें सामने आ रही हैं, तो वेल आपको अब इसका ऑफिशियल ही कुछ ही दिनों बाद टाइटल रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ, एंड अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो SSMB 29 का जो फर्स्ट अभी ऑलमोस्ट कंफर्म टाइटल है वो रखा जा रहा है वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी ये टाइटल हमें ऑफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अगला महीना है उसके 16 नवंबर को हमें इसका ऑफिशियली जो लुक है या फिर टाइटल रिवील है वो रिवील होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही महीनों पहले अपने SS राजामौली ने इस बात को कंफर्म करा था कि ग्लोबल ट्रैटर जो कि इसका टेंटेटिवली टाइटल उन्होंने रखा था, या फिर SSMB 29 सिंपल भाषा में बोले तो उसका एक कंटेंट आएगा सीधा इस नवंबर में। तो 16 नवंबर ये रिपोर्टेडली डेट बताई जा रही है जिस दिन हमें इसकी ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट दिखाई देगी। एंड वेल इसी के साथ हमें इसका टाइटल भी दिखाई देगा एज वाराणसी। बाकी पिक्चर के ऊपर पूरे के पूरे 100 करोड़ लगाए जा रहे हैं। तो अब लेट्स सी किस तरीके से अपने SS राजामौली इस कमाल की फिल्म को बनाते हैं। एंड वेल पिक्चर की रिलीज़ की बात है तो बताया जा रहा है कि ये मार्च या अप्रैल में जाकर 2027 में हमें रिलीज़ होते हुए दिखाई देगी, जिसको जो अपनी RRR है उसको 5 इयर्स पे रिलीज़ के कंप्लीट हो जाएंगे। तो वेल ये कुछ कमाल की अपने इस बार SS राजामौली ने जो आइडिया है ये सोची है अपने SSMB 29 या फिर वाराणसी फिल्म के लिए। बाकी आप कितने एक्साइटेड हो इस पिक्चर के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।